सभी को जय यीशु। आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है। आए प्यारे भाई और बहनों, आज विशेषकर हम हमारे परिवार को ईश्वर को चढ़ाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा परिवार भी एक पवित्र परिवार बन पाए, हमारा परिवार एक साथ शांति में अपना जीवन बिताए, एकता में रहे और हमेशा हमारे परिवार पर ईश्वर की आशीष और कृपा बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्ति पूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम ईश पुत्र यीशु मसीह की आराधना करें, जिन्होंने अपने को मरियम और यूसुफ के अधीन कर दिया। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्याय पूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम ईश पुत्र यीशु मसीह की आराधना करें, जिन्होंने अपने को मरियम और यूसुफ के अधीन कर दिया। मंगल गान। स्वर्गदूत गण महिमा मिल गाएं, प्रेम शांति सब धरनी जन पाएं। यूदा का नगर के बैतलहम में प्यारा बालक सोया चरनी में। मरियम सुत वह जग का त्राता है, करे नमन सब उसका गुण गाए। तारणहारा यीशु है आए, स्वर्ग राज है धरती पर लाए। युगों युगों के शोषित जन आओ, करे नमन सब उसका गुण गाए। पहला अग्रसूत्र। हर साल यीशु के माता पिता पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हर साल यीशु के माता पिता पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। दूसरा अग्रसूत्र। बालक बढ़ता गया, उसमें बल और बुद्धि का विकास होता गया, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारा मंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो,
रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के 3 लोगों प्रभु को धन्य कहो। अनन्या, असर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। बालक बढ़ता गया, उसमें बल और बुद्धि का विकास होता गया, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। तीसरा अग्रसूत्र, बालक के बारे में जो कहा जाता था, इससे उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, टफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पथ दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दें, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध लें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। बालक के बारे में जो कहा जाता था, उससे उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। धर्म ग्रंथ पाठ। जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने आज्ञा दी है, वैसे ही माता पिता का आदर करो, जिससे उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने जा रहा है, तुम दीर्घायु होकर रह सको। लघु अनुवाक्य। हे ख्रीस्त जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। तू मरियम और यूसुफ के अधीन रहा। हे ख्रीस्त जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो। हे ख्रीस्त जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। जाकरी गान अग्रसूत्र। प्रभु पवित्र परिवार का आदर्श हमारे हृदयों को आलोकित करे, तो हमारे पांवों को शांति मार्ग पर अग्रसर करे। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है,
जिससे वे अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु प्रभु पवित्र परिवार का आदर्श हमारे हृदयों को आलोकित करे, तो हमारे पांवों को शांति मार्ग पर अग्रसर कर। सामूहिक निवेदन। आइए हम जीवंत ईश्वर के उस पुत्र की आराधना करें जो हमारे मानव परिवार में भी पुत्र बनकर आया। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। हे यीशु अनादि पिता के अनादि पुत्र, तूने मरियम और यूसुफ के अधीन रहकर जीवन व्यतीत किया, हमें नम्रता के रास्ते पर चलना सिखा। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। तूने जो कुछ किया या कहा उन सबको मरियम अपने हृदय में संजोए रखती रही। मरियम की तरह हम भी मनन चिंतन का अनुसरण करना सीखें। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। हे ईश पुत्र यीशु, विश्व मंडल की रचना तेरी कृति कुशलता के फलस्वरूप हुई थी, फिर भी मानव परिवार में जन्म लेकर तूने बड़ेगिरी का पेशा सीखा। हमें यह कृपा दे कि हम अपने कर्तव्य कामों को तेरे ही दृष्टिकोण से देखना सीखें। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। तू ईश्वर के सम्मुख और संसार के सामने विवेक एवं कृपा में जीवन में बढ़ता गया। हम भी तुझसे संयुक्त रहकर धर्म विश्वास एवं प्रेम भाव के विकास द्वारा कलीसिया का निर्माण कर सकें। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। प्यारे प्रभु इस वक्त हम हमारे सभी जो भी साथ प्रार्थना करने वाले भाई बहन हैं उनके परिवारों को समर्पित करते हैं। उनके परिवारों पर आशीष प्राप्त होने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम ऐसे परिवारों को भी अर्पित करते हैं जो टूटे हुए हैं, जहाँ परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, बैर है। ऐसे परिवारों को प्रभु पवित्र परिवार का उदाहरण उनको पवित्रता और एकता प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारे परिवारों में अपनी आशीष बरसा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज भी दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, नाजरत के परिवार में तूने ख्रिस्ती परिवार का सच्चा आदर्श प्रस्तुत किया। हमें ऐसी कृपा दे कि यीशु, मरियम और यूसुफ के परस्पर प्रेम तथा पारिवारिक जीवन के आदर्श पर चलकर हम तेरे सुख शांति के दिव्य धाम में पहुंच सकें। ये हमारा निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।